Hey guys, in this lecture, we will see how can we represent any rational number in the form p upon q. यानी किसी भी रेशनल नंबर को उसकी p अपॉन q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम किसी p अपॉन q फॉर्म से उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं. नाउ हम उसका वाइस वर्सा करने जा रहे हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन टू p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्जन हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर्स का. ओके, तो ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट 3.142678 it is a rational number. What kind of rational number it is? It is a terminating rational number. Okay, so show that 3.142678 is a rational number. तो या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, और एक्सप्रेस 3.142678 in the form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0. तो सेम क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछा जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं अब. ओके, तो सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा, इट इज वे इजी टू सॉल्व. ओके, सो वी कैन राइट 3.142678 इज इक्वल्स टू, इसका p अपॉन फॉर्म q फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसके डेसिमल को रिमूव करके इस डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स डिनोमिनेटर में फॉलोड बाय 1 लिख देते हैं. लाइक 1 देन 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड देन इस नंबर को डेसिमल रिमूव करके हम ऊपर लिख देते हैं 3 1 4 2 6 7 8. So this is the p upon q form of 3.142678. This is the decimal expansion and this is the p upon q form. अब now इस नंबर को फर्दर हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, because we all know that the p upon q form of a rational number is not unique. So this is the simple form. Now we can simplify it further. Okay, so next question. So in this question we will see how to represent a non-terminating recurring rational number in the form p upon q. ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल टर्मिनेटिंग टर्म को किया था. दिस टाइम वी आर कन्वर्टिंग अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म्स क्या होती है, वो जो डेसिमल के बाद में कहीं स्टॉप नहीं होती, यानी कि p को q से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता है. तो लेट्स सी द क्वेश्चन. शो दैट 0.33 so on which is equals to 0.3 बार. इसको हम 0.3 बार में की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, because the bar denotes the repetition of that digit is a rational number, or express 0.333 so on which is equals to 0.3 bar in the form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0. So in this question we can see this is a kind of repeating number where only single digit is repeating. ठीक है, सिर्फ एक डिजिट जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है. तो इसे करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है. सो ये देखना होता है सबसे पहले कितने डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद में, कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. लाइक यहाँ पर ओनली 1 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x is equals to 0.333 and so on. Okay, now डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं या जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बाद में, उतने डेसिमल नंबर से हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक यहाँ पर 1 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, तो लेट अस multiply both sides by 10. Okay, so 10x is equals to, तो ये क्या बन जाएगा 3.333 and so on. ये वापस 333 क्यों आया, बिकॉज इसके पीछे इनफाइनाइट नंबर ऑफ थ्रीज आर देयर. तो हमने बस एक 3 को आगे शिफ्ट किया है, एज वी हैव मल्टीप्लाइड दैट साइड बाय 10, और फर्दर एक 3 को आगे लाके हमने ऐसे लिख लिया. नाउ
अब इसे हम ब्रेक करते हैं. 10x is equals to 3 plus 0.333 and so on. Now as you all know, what is this 0.333? This is x. So we can simply write 10x is equals to 3 plus x. So अब आप देखिए ये एकदम सिंपल सी एक वेरिएबल की इक्वेशन बन गई. तो इसे नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे. x को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में होगा, तो ये बन जाएगा 9x विच इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू 3/9. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/3. सो इट विल बी 1/3. तो हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार कैन बी रिटर्न एज 1/3. तो ये देख लीजिए आप, हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. P is 1, Q is 3, both are integers and Q is also not equals to 0. Okay, so in this example let's 1.27 and so on. 1.27 and so on. So in this example we can see we have taken a number where 2 digits are repeating themselves, or we can say simply say a small block of numbers like 2 and 7. It is a block of 2 numbers is repeating itself. तो इसे भी सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equals to 1.27 and so on. अब as now we can see यहाँ पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. तो इसीलिए हम बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by 100 we will see 100x is equals to, अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 27 डिजिट से पहले आ जाएगा, तो 127 पॉइंट, देन अगेन 27 एंड सो ऑन. अभी 27 कहाँ से आया, बिकॉज एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 27 आफ्टर द डेसिमल. सो नाउ इसे अब हम फिर ब्रेक करते हैं. 100x will be equals to, now as we can see यहाँ क्या था, पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, सिंपली आगे 3 आया था, पीछे सेम नंबर था. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नंबर है 1.272727. तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इस नंबर को इसमें से माइनस कर लेते हैं. तो पीछे बचा 126 प्लस 1.2727 एंड सो ऑन. ओके, अब ये 1.272727 क्या है, दिस इज x. सो 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस x. सो वही सेम मेथड रहेगा. अब x तरफ आएगा और माइनस होगा, तो दिस विल बिकम 99x इज इक्वल्स टू 126. सो x is equals to 126 divided by 99. Now we can simplify it. 3 से डिवाइड करेंगे तो it will 33 and this will become 42. Further 3 से डिवाइड किया तो 11 and this will become 14. So x is equals to 14 divided by 11. So we can say what is x? X is 1.2727 so on, 1.2727 so on, which is also equals to 1.27 bar, and this is equals to 14/11. Okay.